नमस्कार, मेरा नाम पवन कुमार है। मेरे अंकल को करीबन 4 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था। तो उस दौरान हमने रुद्रपुर में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे ट्रीटमेंट चलाया। वहाँ काफ़ी लंबे समय तक ट्रीटमेंट चला, लेकिन वहाँ कोई आराम नहीं मिला। किसी ने बताया, डॉक्टर प्रशांत ग्रेटर नोएडा फोर्टिस हॉस्पिटल में बैठते हैं, उनके बारे में बताया। उसके बाद वहाँ से हम सीधा यहाँ लेके आए। जब ये आए तो पेशेंट की स्थिति गंभीर थी। पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और साथ ही उनका होश का स्तर भी काफ़ी कम था। ऐसे में पेशेंट को तुरंत इंट्यूबेट किया गया, यानी उसे सांस की मशीन पे वेंटिलेटर पे रखा गया और आईसीयू में एडमिट किया गया। उसके बाद फिर उनको आईसीयू शिफ्ट करा दिया। आईसीयू करीबन ये 1.5 मंथ आईसीयू में रहे, वेंटिलेटर पे। आईसीयू में जब हमने इनके बाकी टेस्ट कराए तो हमें पता चला कि इनके शरीर में काफ़ी इन्फेक्शन है। खून में भी इन्फेक्शन था, छाती में भी इन्फेक्शन था और पेशाब में भी इन्फेक्शन हो रखा था। इन्हें इनकी कंडीशन के बारे में हमने फैमिली को डिटेल में समझाया और हमने एज़ पर दी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हमने इनका ट्रीटमेंट चालू किया। और ऐसा नहीं है कि पेशेंट वेंटिलेटर पे जाने के बाद पेशेंट वापस नहीं होते हैं। हमने देखा है अपने पेशेंट के साथ 1.5 मंथ कंटिन्यू वेंटिलेटर पे रहने के बाद पेशेंट ने रिकवरी करी, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया। आज फाइनली डॉक्टर ने डिस्चार्ज बोल दिया है। आज हम डिस्चार्ज के लिए फ़ाइल भिजवा दी है, डिस्चार्ज प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है। और वेंटिलेटर से बाहर आया जब पेशेंट, तो हमने उसे रूम में और वार्ड में शिफ्ट किया। पेशेंट का वार्ड में भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है अब। और इस तरह के इम्प्रूवमेंट के बाद में अब हमने डिसाइड किया है कि अब पेशेंट डिस्चार्ज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है और अब हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो इस पेशेंट के माध्यम से ये समझना और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो पेशेंट्स वेंटिलेटर पे रहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर बार पेशेंट का रिज़ल्ट ना मिले, जैसे कि लोग आजकल समाज में समझते हैं। अगर सही लाइन पे ट्रीटमेंट किया जाए और पेशेंट के फैमिली पेशेंस रखे, ट्रीटमेंट को अच्छे से समझे, तो ज़्यादातर केसेस में पेशेंट वेंटिलेटर से बाहर निकलता है और पेशेंट डिस्चार्ज भी होता है। थैंक यू सो मच।